अब हम पढ़ेंगे लाभानी खाते की, नियोजन खाते की विशेषताएं। लाभानी नियोजन खाता साझेदारों के बीच में जो लाभ बांटा जाता है उसको लेकर बनाया जाता है। तो जब भी कोई लाभ या हानि जानने के लिए जो खाता बनाया जाता है वो खाता नाम मात्र का खाता होता है। इसलिए लाभ हानि नियोजन खाता भी क्या है, एक नाम मात्र का खाता है। यह खाता लाभ हानि खातों का विस्तार है। मतलब ये जो लाभानी खाता होता है उसका विस्तृत रूप होता है, उसमें जो समायोजन करने से रह जाते हैं वो इसमें किए जाते हैं। यह खाता सिर्फ साझेदारी फर्म के द्वारा ही बनाया जाता है, व्यापारिक फर्मों के द्वारा इसको नहीं बनाया जाता है। अगली विशेषता है इसकी, इस खाते को लाभानी खाता बनाने के बाद ही बनाया जाता है। इसके बाद इस खाते में की जाने वाली प्रविष्टियां भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा प्रभावित होती है। मतलब जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दी गई मदें हैं उन्हीं का लेखा हमको इसमें करना है। यह खाता लेखांकन वर्ष में साझेदारों के मध्य शुद्ध लाभ के वितरण को प्रदर्शित करता है कि साझेदारों के बीच में कितना लाभ दिया जाना है। अब हम पढ़ेंगे लाभानी खाता और लाभानी नियोजन खाते का अंतर। होते दोनों लाभ जानने के लिए हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है। तो वो क्या अंतर है आप देखिए। नंबर 1, निर्माण। जो लाभानी खाता है वो व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, लेकिन लाभानी नियोजन खाता लाभानी खाते के बाद बनाया जाता है। उद्देश्य, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ या हानि जानना, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितनी हुई, ये निकालना। लेकिन लाभानी नियोजन खाते को बनाने का उद्देश्य अवधि विशेष के लाभ या हानि को साझेदारों के बीच में बांटना इसका उद्देश्य होता है। शेष, इस खाते का प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं होता है। इसमें क्या होता है, न तो टू बैलेंस बीडी और ना ही बाय बैलेंस सीडी, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इस खाते में टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी लिखा जाता है। जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो अगर डेबिट में लिखा गया है तो लॉस है, और अगर क्रेडिट में लिखा गया है तो प्रॉफिट है। मदें, इस खाते में आय और व्यय की मदों को लिखा जाता है। कौन सी मदों को लिखा जाता है, आय और व्यय। जो भी खर्च हो रहे हैं उनको डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, और जो भी इनकम है उनको क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ नियोजन से संबंधित मदें लिखी जाती हैं जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं, जैसे साझेदारों का पूंजी पर ब्याज है। सिर्फ साझेदारी फर्म से संबंधित मदों का ही इसमें लेखा होता है। मिलान सिद्धांत, इसे बनाते समय मिलान सिद्धांत का पालन किया जाता है, मतलब इसको जो मैचिंग प्रिंसिपल है उसका पालन होता है। लेकिन इसमें इस तरह की कोई मैचिंग नहीं की जाती है। ये सिर्फ साझेदारों के बीच में किए जाने वाले बांटे जाने वाले लाभ को लेकर बनाया जाता है। उपयोगी, अब लाभानी खाता जो है वो सभी व्यापारिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है, सभी को बनाना जरूरी है। लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता सिर्फ साझेदारी फर्म के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये देखा आपने कि लाभानी खाता और लाभानी नियोजन खाते में क्या अंतर है। पहले लाभानी खाता बनाया जाता है, फिर लाभानी नियोजन खाता बनाया जाता है ना। लाभानी खाता जो है वो सभी व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो लाभानी नियोजन खाता है वो सिर्फ साझेदारी फर्म के द्वारा ही बनाया जाता है। लाभानी खाते से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगता है, लेकिन लाभानी नियोजन खाते से साझेदारों के बीच में बांटी जाने वाली राशि से पता लगता है। तो ये अंतर था लाभानी खाता और लाभानी नियोजन खाते में।